नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी हुई है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरीके से मौसम करवट लेने जा रहा है, इन सब पर हम आपसे इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं, कैसा रहने जा रहा है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस समय की सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर आसमान साफ है। साथ ही साथ कुछ इलाकों की अगर हम बात करें, जिसमें उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, यानी हिमाचल और उत्तराखंड सभी जगहों पर जो हिमालय पर्वत है वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है और वहां के सफेद सफेद पहाड़ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं यहाँ विदर्भ के इलाके में मौसम बदल रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। तेलंगाना के इलाके में यहाँ पर आप देख सकते हैं घने बादल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के इलाकों के साथ साथ यहाँ पर झारखंड में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है और इसी के साथ बंगाल के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। बंगाल के से लगे हुए उड़ीसा के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मौसम बदलने जा रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है कि इस समय जो एक्टिविटी चल रही है उसमें खास बात यह है कि आने वाले 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान गिरने जा रहा है, यानी तापमान में गिरावट होगी। जो रात के तापमान है उनमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही साथ कई जगहों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पूर्वी भारत के इलाकों में भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। ये एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? ये एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं हैं वो पूर्वी भारत को प्रभावित करेंगी और इसका असर पूर्वोत्तर भारत तक रहेगा। तो आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, आइए उस पर नजर डालते हैं और उसके लिए देखते हैं मौसम विभाग के मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ जो अ, हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन के जो मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से अगले 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर मौसम करवट लेने जा रहा है। अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटे की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर हल्की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ अगर हम विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पर पहुंचकर बादल बना रही हैं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ और उससे लगा हुआ झारखंड का इलाका, वहां पर हम कह सकते हैं हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा और उसी से लगे हुए उड़ीसा के इलाकों में भी मौसम अलग ही करवट ले लेगा। तो ये 11 तारीख की स्थिति है। 12 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से हिमालय क्षेत्र में हम कह सकते हैं बर्फबारी काफी कम हो जाएगी और लेकिन यहाँ पर जो पुरवैया हवाएं हैं वो एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ से अरब सागर से देखिए हवाएं आ रही हैं, अरब सागर से ये हवाएं आ रही हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं। ये दोनों मिल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं और इस टकराव का नतीजा ये होगा कि विदर्भ के इलाके में भारी बारिश कई जगहों पर देखी जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के इलाकों में भी जोरदार बारिश रहेगी और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बंगाल के इलाके की अगर हम बात करें तो बंगाल में मध्यम दर्जे की बारिश और कई जगहों पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन झारखंड में भारी बारिश का अंदेशा है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इलाकों में भी मौसम बदला रहेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें तो मुंबई के साथ साथ कोंकण के इलाकों में तापमान नीचे रहेंगे। तापमान क्यों नीचे रहेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्ली विंड्स जो है मुंबई और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर रही है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन की वजह से हम कह सकते हैं मुंबई के साथ साथ कोंकण के इलाके में रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी, यानी मुंबई में भी लोग ठंड महसूस करेंगे। तो यहाँ ये अलग तरीके का बदलाव है और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
ठंडी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ जाएगी और इसका असर गुजरात पर भी रहेगा। चलिए अब हम 13 तारीख की बात कर लेते हैं। 13 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ जाएगी, रात का तापमान गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम विंड इंकर्जन देखें या हम नमी का जो बहाव है अगर उसको देखें, तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत के इलाकों में नमी बहुतायत में रहेगी और रात में तापमान गिरेगा। मतलब घना कोहरा कई इलाकों को प्रभावित करेगा, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। इन सभी जगहों पर घने कोहरे की पूरी पूरी संभावना बन रही है और इसका असर राजस्थान पर भी देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में रह रहकर बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल के इलाके में बारिश तेज हो जाएगी। झारखंड के साथ साथ बिहार में भी 12 और 13 तारीख को बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। यानी ठंड के साथ साथ हम कह सकते हैं बारिश का भी दौर शुरू रहेगा। 14 तारीख की अगर हम बात करें, 14 तारीख को आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा में भारी बारिश होने जा रही है। उड़ीसा के साथ साथ बंगाल के जो इलाके हैं और झारखंड के इलाके हैं वहां भारी बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। और इसी के साथ विदर्भ और जो मध्य प्रदेश के इलाके विदर्भ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, वहां पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्र में अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ जो बारिश का सिलसिला है वो हम कह सकते हैं पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। लेकिन उत्तरी भारत में जिस तरीके से हवाओं की उमड़ घुमड़ है उससे साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं घना कोहरा तराई क्षेत्र से लेकर हम कह सकते हैं जो पंजाब का इलाका है वहां तक एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। 15 तारीख की बात करते हैं। 15 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में पुरवैया हवाएं जबरदस्त तरीके से रहेंगी। पुरवैया हवाओं का सीधा सीधा मतलब हुआ नमी और रात में चूंकि तापमान नीचे रहेंगे लिहाजा घना कोहरा इन सभी इलाकों को प्रभावित करेगा। यानी बड़े इलाके में घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जिस तरीके से अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, इनका टकराव हो रहा है और इस वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। विदर्भ के इलाके में बारिश होगी, छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, उड़ीसा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, झारखंड में झमाझम बारिश जारी रहेगी, बंगाल के कई इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। 16 तारीख की बात कर लेते हैं। 16 तारीख की स्थिति देखिए, एक और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर कश्मीर को प्रभावित कर रहा है और मैदानी इलाकों की बात करें तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही साथ एक बड़े इलाके में आसमान साफ रहेगा, आसमान साफ है और नॉर्दर्ली विंड्स भी आ रही, मतलब तापमान में गिरावट भी होगी और विंड में हम कह सकते हैं इंकर्जन भी है नमी का। और इस वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घने कोहरे की अच्छी खासी संभावना बनी रहेगी और ये स्थिति हम कह सकते हैं राजस्थान तक रहेगी। राजस्थान के कई इलाकों में हम कह सकते हैं कि घने कोहरे की संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदलेगा। तराई बेल्ट में जोरदार तरीके से कोहरा कई जगह पर परेशान करेगा। लेकिन बंगाल के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिर हम 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्ली विंड सीधा सीधा 90 डिग्री पर दिल्ली और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर रही है। मतलब यहाँ पर ठंड जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, प्रचंड ठंड रहेगी और हवाओं की डायरेक्शन भी बदल गई। मतलब ठीक ठाक ठंड दिन में भी महसूस की जाएगी। 17 तारीख के आसपास दिल्ली के साथ साथ एक मैदानी इलाकों में जबरदस्त तरीके की ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है लिहाजा तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी। और 18 तारीख की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर और लद्दाख के इलाके को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ जो विंड डायरेक्शन आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगी पूरे के पूरे मैदानी इलाकों में। लिहाजा मैदानी इलाकों में ठंड तेज हो जाएगी और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर हम 19 तारीख की बात करें, 19 तारीख को एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। कश्मीर में जोरदार बर्फबारी होगी। यानी 19 जनवरी को जबरदस्त बर्फबारी आपको कश्मीर में मिलेगी, साथ ही साथ हिमाचल में मिलेगी और इसी के साथ उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। लद्दाख के इलाकों में जो बर्फबारी है वो तेज हो जाएगी।
तो 19 तारीख को एक नया स्पेल हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका असर पंजाब पे भी रहेगा। पंजाब में बारिश शुरू हो जाएगी, हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ बारिश शुरू हो जाएगी, कश्मीर में जोरदार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में भी जोरदार जो बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। तो 20 तारीख तक हम कह सकते हैं कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो 19 और 20 तारीख को कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब के इलाकों में बारिश और बर्फबारी देगा। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ठंड भी बढ़ेगी, साथ ही साथ घना कोहरा भी आएगा मैदानी इलाकों में, और पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का भी सिलसिला रहेगा। और 19 और 20 तारीख को एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी भी होने जा रही है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।